नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोज भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्गमूल तथा घनमूल सिखाया। उम्मीद है कि वो पूरा चैप्टर आपने समझ लिया हो। आज मैं दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहा हूं औसत। ये चैप्टर पूरे अरिथमेटिक गणित में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसके क्वेश्चन यूपी या इंडियन लेवल के हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी एसआई हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। औसत के क्वेश्चन सारे पेपरों में आते हैं, क्योंकि बिना औसत के तो अरिथमेटिक गणित बन ही नहीं सकता। और आजकल दोस्तों इसके क्वेश्चन रीजनिंग में भी आने लगे हैं। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है गणितीय तर्क शक्ति, उसमें इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में एक नया क्वेश्चन जुड़ा है जिसे ग्राफ कहते हैं। ग्राफ में भी औसत के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसे बहुत सरल तरीके से आपको सिखाऊंगा, और अगर आपको वो तरीके अच्छे लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में लाइक शेयर करिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके घर के लोग सभी लोग अच्छी तरीके से होंगे, क्योंकि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, उसमें ज्यादातर कोचिंगें बंद हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, जिसमें मैंने लगभग 25 वीडियो आपको रीजनिंग के कठिन चैप्टर की प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद मैथ की वीडियो शुरू हो गई। अभी मैं हिंदी के भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप घर पे बैठ के ही अच्छे से अच्छे टीचर की क्लास ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचना कि कोरोना में परीक्षा नहीं होगी। जैसे ही ये कोरोना थोड़ा कम होगा, आपकी परीक्षाओं की डेट क्लियर होने लगेंगी, जिनमें यूपी एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है। अभी एक परीक्षा वीडियो की कैंसिल हुई है 2018 की, वो परीक्षा होनी है। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए बिल्कुल मेहनत लगा के, क्योंकि जब परीक्षा की डेट क्लियर होगी तब आपको फिर समय नहीं मिलेगा इतना कि आप उसे कवर कर लें। तो देखिए दोस्तों, औसत में कैसे सवाल आते हैं, इन्हें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे आपसे कह दिया गया, एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल, 1 से 20 तक सम संख्या का औसत। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं और इनमें क्या है कि आपका समय खराब होता है। 1 से 20 तक सम संख्या का औसत या विषम संख्या का औसत या पूर्णांकों का औसत आपसे पूछा जाएगा। अब इसे करने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों। वैसे तो आप जानते हैं औसत का एक सिंपल फार्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। लेकिन अगर आप इसमें 20 तक सम संख्या लिखेंगे तो आपका समय बहुत खराब होगा। फिर उन्हें जोड़ेंगे, फिर कुल संख्या का भाग देंगे, और उससे भी ज्यादा कठिन जब हो जाएगा जब यहां पे 20 की जगह मैं 200 कर दूं, तो आप पूरे दिन जोड़ते ही रहेंगे। इसे करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक सरल तरीका है, और मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि जब भी कभी आप हमारी वीडियो को देखें तो डॉट और कॉपी अपने साथ लेके बैठें, जिससे कि मेरे बताई हुई ट्रिक को आप नोट कर लें, और आगे कभी आपके सामने ऐसे सवाल आए तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब मैंने इसे करने के लिए एक तरीका बताया। कभी भी आपसे औसत पूछा जाए सम संख्या का, तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम सम संख्या देखनी है। अंतिम सम संख्या क्या है दोस्तों? 20। अंतिम सम संख्या कौन सी है? 20। जो भी अंतिम सम संख्या हो, अंतिम सम संख्या आपने देखी, और अंतिम सम संख्या का आधा करके एक जोड़ देते हैं, वो उसका क्या होता है दोस्तों? औसत। इसे हमेशा नोट कर लो, गांठ बांध लो।
कि कभी भी आपसे सम संख्या का औसत पूछा जाए तो आप अंतिम सम संख्या देख लें और उसका आधा करके एक जोड़ लें। आपने इसे आधा करने के लिए क्या किया, 2 का भाग दिया, 2 5 वो 2 एकम 2, कितनी बार आधा कितना हुआ दोस्तों इसका 10, और 10 में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो इसका औसत कितना हो जाएगा 11। ये आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है, कभी भी सम संख्या का औसत पूछा जाए आप अंतिम सम संख्या देखिए, उसका आधा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। अगर दोस्तों मेरे बताई हुई ट्रिक आपको अच्छी लगे, या जिन भाइयों ने बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस कोरोना काल में आपको ऑनलाइन क्लास ही लेनी है। अब आपने देखा कि सर आंसर तो 11 आ गया, लेकिन इसे प्रूफ कैसे करें। तो दोस्तों देखो मैं प्रूफ कर देता हूं, इसे पहले रफ कर देता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दिया जाता बाई चांस 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सम संख्या का औसत अगर आपको निकालना है और आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 4 6 8 और 10, यही तो दोस्तों सम संख्या हुई 10 तक। औसत का फार्मूला मैंने आपको बताया कि कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या औसत होती है। तो आपने इसे देखा छोटे से सवाल को करने के लिए 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, योग कितना हुआ 30, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, आपने 30 में 5 का भाग दिया तो 5 छिक्का 30, आपका औसत कितना आएगा दोस्तों 6। ये आपका वो तरीका हो गया जो आपकी बुकों में देते हैं। अब दोस्तों आप हमारे तरीके से अगर करेंगे तो आपने देखी अंतिम सम संख्या कौन सी है दोस्तों 10, उसका आधा किया कितना हुआ 5, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 6। वेरी सिंपल तरीका है दोस्तों ये, आप बड़ी आसानी से औसत को कर सकते हैं। चाहे 1 लाख का औसत पूछा जाए, आप उनका आधा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। अब दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूं। अब मैंने इस क्वेश्चन को रफ कर दिया, लेकिन बहुत से दोस्तों के या बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर यदि अंतिम संख्या सम ना हो तो हम क्या करें। अब जैसे आपका क्वेश्चन ये आ गया 1 से 25 तक सम संख्या का औसत, 1 से 25 तक सम संख्या का औसत आपसे पूछ लिया गया। अब आप मन में सोचेंगे सर ने तो ये कहा था कि अंतिम सम संख्या, अब ये सम संख्या तो है नहीं। तो दोस्तों सर ने यह भी कहा था कि जब भी कभी आप कॉपी और डॉट लेके साथ बैठेंगे। अब आपने क्या किया दोस्तों 25 है, ये सम नहीं है, तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसे सम बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों 1 घटा लेते हैं, इसे नोट कर लेना। अब 25 में से आपने 1 घटाया दोस्तों, कितना बचा 24। अब वही रूल है, अंतिम सम संख्या हो गई। वैसे भी अगर आप दिमाग से लगाएंगे तो 1 से 25 तक अंतिम सम संख्या कौन सी पड़ेगी 24, उसका आधा करके 1 जोड़ दें। अब 24 का दोस्तों आधा किया कितना हुआ 12, और उसमें 1 जोड़ दिया तो औसत कितना आ गया 3। कुछ नहीं है, फार्मूला वही है। मैंने आपको इसलिए ये समझा दिया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपको मैंने बताया कि यदि अंतिम संख्या सम नहीं है तो उसे 1 घटाकर सम बना लें और फिर आधा करके 1 जोड़ दें।
और यदि अंतिम सम है तो सीधा ही सीधा तरीका है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह सवाल सम संख्या का समझ आ गया होगा, एक से कितनी भी सम संख्या। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रथम 10 सम संख्या का औसत। अभी तक मैंने आपको बताया 1 से 25, 1 से 50, 1 से कुछ, लेकिन अब आपसे कह दिया गया प्रथम 10 या प्रथम कोई भी संख्या हो सकती है एक्स वाई जेड। क्या कहा गया? 1 से 10 सम संख्या का औसत नहीं है इसमें आपसे कहा गया प्रथम 10, तो इसमें आधा नहीं करना है, जो भी संख्या है उसमें डायरेक्ट 1 जोड़ देना है दोस्तों। उसका औसत कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि ये दोस्तों छटी हुई संख्या है ऑटोमेटिक। प्रथम 10, प्रथम 5, प्रथम 20, प्रथम 15, तो इनमें आधा नहीं करना पड़ता है। हम आधा क्यों करते हैं? क्योंकि हर संख्या के बाद एक सम संख्या आती है। अब मैं 1 से 50 कह दूं तो उसमें सम विषम अभाज्य सब शामिल है, तो हम क्या करते हैं? आधा करके सम बनाते हैं और फिर 1 जोड़ते हैं। अब ये प्रथम है तो ये तो छठी छटाई है, इनमें सीधा आपको 1 ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके मैं आगे आपको वीडियो में आंसर दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, और कैसे सम संख्या में क्वेश्चन बन सकता है। आपसे कह दिया गया 21 से 40 तक सम संख्या का औसत। 21 से 40। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो सबने पहले कराया 1 से एक्स वाई जेड, फिर कराया प्रथम एक्स वाई जेड, अब ये बीच में से आ गया। दोस्तों ये सबसे टफ सवाल होता है, आपको बीच में से कोई भी संख्या पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आपने क्या किया? सबसे पहला काम है आप 1 से 40 तक का निकाल लो। फार्मूला वही है, तरीका वही है। 1 से 40 तक करने के लिए अंतिम सम संख्या कौन सी है? 40 का आधा किया कितना हुआ? 20, और उसमें 1 जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 21। 1 से 40 तक सम संख्या का औसत निकालने के लिए उसका औसत कितना होता है? 21। लेकिन आपसे पूछा गया है 21 से 40, तो आप 1 से 20 का घटा दो। इसमें अंतिम संख्या कौन सी है? 10, और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 11, और 21 में से 11 गया दोस्तों तो कितना बचा? 10। आपको कुछ नहीं करना, कभी 20 से पूछा जाए पहले अंतिम निकालो और फिर पीछे का घटा लो, आपका आंसर आपके सामने हो। सम संख्या में मैंने आपको 3 तरीके के सवाल कराए दोस्तों, और ये 3 तरीके के ही सवाल आते हैं डायरेक्ट में। या तो आपसे कह देगा 1 से एक्स वाई जेड कितनी भी सम संख्या, प्रथम या बीच में से। रूल तीनों का एक है, अगर प्रथम कहा गया है तो अंतिम सम संख्या का आधा करके 1 जोड़ना है। अगर प्रथम कहा गया है तो सीधा सीधा n+1 कर देना है। और अगर 20 से पूछा गया है तो आप पहले एंड तक का निकालो औसत, और फिर पीछे का निकालकर उससे घटा दो आपका औसत। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल बनना होगा कि सर सम संख्या तो हो गई, अब विषम संख्या का और हो जाए तो मजा आ जाए। देखिए दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा गया विषम संख्या का। आपने देखा, आपसे ये कह दिया गया जैसे 1 से 20 तक विषम संख्या का औसत।
मैंने आपको सम संख्या का औसत बताया था दोस्तों। अब आपको बताना है विषम संख्या का औसत। मैंने आपको फिर बताया था कि डॉट और कॉपी आपके हाथ में होगी, आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए। विषम संख्या का औसत कभी भी निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, एक तो तरीका वही है कि आप पहले विषम संख्या लिखें और फिर उनमें कुल संख्या का भाग दें। लेकिन इसका इजी तरीका दोस्तों यह है कि कभी भी विषम का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अंतिम सम, इसमें भी अंतिम सम देखी जाती है, अंतिम सम संख्या का आधा उसका औसत होता है। इसमें 20 का आधा कर दिया दोस्तों, कितना हो गया 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। आपको कुछ करना ही नहीं है, कभी भी विषम संख्या का औसत पूछा जाए आप अंतिम सम देखिए और उसका आधा कर दीजिए, वो औसत हो। अब देखो दोस्तों, मैं एक बार इसे प्रूव कर देता हूं। आपसे कहा जाता 1 से 10 तक विषम संख्या का औसत, अगर 10 तक, और आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या करते दोस्तों, पहले सारी संख्याएं विषम लिखते और फिर कुल संख्याओं का भाग देते। ये तो आप 8th में 7th में ही पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा विषम संख्या का औसत देखने के लिए 1, 3, 5, 7 और 9, यही तो विषम संख्याएं पड़ती हैं दोस्तों आपके 1 से 10 के बीच में। आपने सबको ऐड किया, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, और 25 बट्टे कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 25। अगर 1 से 10 तक पूछा जाए तो आप अगर ऐसे करके निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5, जो आपकी बुकों में दिया जाता है। अब आप हमारे तरीके से देखेंगे, अंतिम सम संख्या कौन सी है दोस्तों, 10, उसका आधा कर दो, उसका औसत है। सुपर तरीका है दोस्तों ये, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी गोइंग, आप ऐसे करके सारी विषम संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर सम संख्या वाला तो बता दिया, और इसमें भी अगर विषम आ जाए तो क्या करें। जैसे यहां पे कह दिया गया आपसे 1 से 15 तक विषम संख्या का औसत। सम वाले में हमने आपको बताया था कि एक घटाकर उसे सम बनाते हैं, और विषम वाले में दोस्तों आपको क्या करना है, एक जोड़कर सम बनाना है। अब आपने क्या किया, रूल वही है, एक जोड़ दो बस। 15 में एक जोड़ दिया दोस्तों, क्या हो जाएगा 16, और उसका आधा कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। आपको कुछ करना ही नहीं है, चाहे आपसे सम संख्या का औसत पूछा जाए, चाहे विषम संख्या का पूछा जाए। सम संख्या के औसत में मैंने आपको बताया अंतिम सम संख्या का आधा करके एक जोड़ देते हैं, और विषम संख्या में अंतिम सम संख्या का आधा कर देते हैं, वही उसका औसत होता है। दूसरी बात, सम संख्या में अगर सम नहीं है तो एक घटाकर सम बनाते हैं, और विषम में एक जोड़कर सम बना लेते हैं। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन, आपसे जैसे कह दिया गया डायरेक्ट कह दिया गया, जैसे मैंने सम संख्या का कराया था वैसे ही विषम का, कि प्रथम प्रथम 10 विषम संख्या का औसत। अब ये तो दोस्तों बनी बनाई है विषम संख्या, इन्हें तो आधा करना ही नहीं है। कभी भी आपसे पूछा जाए प्रथम 10 20 30 XYZ कुछ भी, तो जो संख्या है वो खुद अपने आप में औसत है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 ही आंसर होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये बनी बनाई है।
अगर मैं 1 से 10 कहूं तो उसका आधा करना होता है, क्योंकि उसे विषम बनाना होता है। ये प्रथम तो बनी बनाई है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने अभी दोस्तों आपको बता दिए 2 तरीके के सवाल। कोई भी सम संख्या का औसत पूछा जाए या कोई भी विषम संख्या का औसत पूछा जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है, अब सम विषम के बाद आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे आपसे कह दिया गया 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। तो आपने क्या किया दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या अलग है, विषम संख्या अलग है दोस्तों, और प्राकृतिक संख्या अलग है। आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना है, n+1/2। आपका आंसर आपके सामने होगा। कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्या का सवाल पूछा जाए, आप सीधा कर दो n+1/2। आपने 20, n का रोल है तो 20 में 1 जोड़ दिया दोस्तों, क्या हो गया 21/2। तो आपने कर दिया 21/2, 2 एकम 2 भाग टूटे की बिंदी आ गई, और 2 5 10। आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 10.5। तो दोस्तों अभी तक औसत की शुरुआत की है मैंने, इसके 2 वीडियो और आएंगे आगे। सम संख्या का औसत निकालना, विषम संख्या का औसत निकालना, और पूर्णांकों का औसत निकालना या प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना। आप लोग इस कोरोना काल में, मैंने आपको बताया कि आप घर पर स्टडी करते रहिए। आपकी खास तौर से यूपीएसआई की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा, उम्मीद है कि जून में आपकी डेटें डिक्लेयर होने लगेंगी और फिर आप पे समय नहीं होगा। तो आप मेरे डाले हुए वीडियो, जो रीजनिंग में वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप लोगों ने उनको देखा है और समझा है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताते रहिए और घर पर पढ़ते रहिए। और दोस्तों एक मैसेज है, सभी लोग जानते हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें और कम से कम लोगों से मिलें, जिससे कि इस वैश्विक महामारी में हमारा देश विजय हो सके। और पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।